1 दिसंबर 2025 सोमवार। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। यहोवा का वचन यशायाह बिन आमोज के द्वारा इस्राएल के यहूदा और यरूशलेम के विषय में। अंत के दिनों में यहोवा का घर एक पहाड़ दृढ़ स्थिति में स्थापित होगा, पर्वतों के शिखरों से ऊंचा और सब पहाड़ों के ऊपर ऊंचा हो जाएगा, और सभी जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। और बहुत से लोग चलेंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के परमेश्वर के भवन पर चलें, ताकि वह हमें अपनी बातें सिखाए और हम उसकी पंथों पर चलें। क्योंकि तोरा सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जातियों के बीच न्याय करेगा और बहुत से लोगों का निर्णय करेगा, और वे अपनी तलवारें हल के फालों में बदल देंगे और अपने भालों को कुदारों में। एक जाति की तलवार दूसरी जाति के विरुद्ध न उठेगी, ना वे फिर कभी युद्ध सीखेंगे। हे याकूब का घरानो, आओ और हम यहोवा के प्रकाश में चलें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं यरूशलेम की ओर बढ़ूँगा। मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा, यहोवा के भवन में चलें। हमारे पैर तेरी दहलीजों के भीतर खड़े हैं, हे यरूशलेम। अनुवाक्य। हम यरूशलेम की ओर मैं यरूशलेम की ओर बढ़ूँगा। यरूशलेम जो नगर है, जो एक साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ जनजातियाँ आती है। यहोवा की जनजातियाँ इस्राएल के गवाह के रूप में यहोवा के नाम की स्तुति करने के लिए। अनुवाक्य। मैं यरूशलेम की ओर बढ़ूँगा। वहाँ सिंहासन स्थापित है न्याय के लिए, दाऊद के घर के सिंहासन। अनुवाक्य। मैं यरूशलेम की ओर बढ़ूँगा। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। देखो हमारा परमेश्वर आता है, वह हमारा उद्धार लाता है। अल्लेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11। जब यीशु कफरनाहुम में प्रवेश कर रहे थे, तो एक शताधिपति उनके पास आया और विनती करने लगा। उसने कहा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा है, पक्षाघात के यंत्रणादायक पीड़ा में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शताधिपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर के नीचे आ। केवल एक वचन कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अधिकार के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही हैं। मैं एक को कहता हूँ जाओ, तो वह जाता है, और दूसरे को आ, तो वह आता है, और अपने दास को यह कर तो वह करता है। यीशु ने सुनकर आश्चर्य किया और उसके पीछे चलने वालों से कहा, मैंने इसराइल में किसी में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुम्हें कहता हूँ, बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोज करेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और फिर हम देखेंगे इन पाठों की जो शिक्षा आज हमने लिया, इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर भी हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला पाठ में हमने सुना यशायाह के भविष्य वचन का हिस्सा है, जो अंत के दिनों में ईश्वर के राज्य की दृष्टि दर्शाता है। सरल शब्दों में यशायाह कहते हैं कि सभी जातियां यरूशलेम की ओर प्रवाहित होंगी, ईश्वर की बातें सीखने के लिए, और युद्ध छोड़कर शांति अपनाएंगी। गहन आध्यात्मिक संदेश यह है कि ईश्वर का राज्य शांति और न्याय का केंद्र है, जहां तलवारें हल में बदल जाती है। यह चिंतन हमें सिखाता है कि अद्वितीय का समय, यानी कि एडवेंट का समय, आशा का समय है, ईश्वर की इच्छा पूरी होने का। आधुनिक जीवन में जहां युद्ध, हिंसा और विभाजन आम है, यह पाठ हमें प्रेरित करता है कि हम ईश्वर की बातें, यानी कि प्रेम, क्षमा अपनाएं। कैथोलिक विश्वास में यह अद्वितीय के आगमन और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा से जुड़ता है। हम अपने आप से पूछें, क्या हम युद्ध को छोड़कर शांति के मार्ग पर चल रहे हैं? ईश्वर का प्रकाश हमें एकजुट करता है, जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है।
भजन पर चिंतन करते हैं। भजन दाऊद का एक उत्साहपूर्ण गान है जो यरूशलेम की ओर यात्रा का वर्णन करता है। सरल शब्दों में भजनकार आनंद व्यक्त करता है कि यहोवा के भवन में चलें। गहन आध्यात्मिक संदेश यह है कि ईश्वर का भवन एकता और न्याय का प्रतीक है, जहाँ जनजातियाँ इकट्ठा होती है। यह चिंतन हमें प्रेरित करता है कि अद्वितीय का समय प्रार्थना और एकता का समय है। कैथोलिक विश्वास में यह मास और चर्च से जुड़ता है। हम सोचें, क्या हम ईश्वर के भवन की ओर उमंग से जाते हैं? उनकी उपस्थिति में हमें आनंद देती है, जैसे एक परिवार का एक साथ प्रार्थना करता है। और अब हम सुसमाचार पर चिंतन करते हैं। सुसमाचार एक शताधिपति की विश्वास की कहानी है जो यीशु के अपने नौकर की चंगा करने की प्रार्थना करता है। सरल शब्दों में शताधिपति कहता है, एक वचन कह और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, और यीशु उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। गहन आध्यात्मिक संदेश यह है कि विश्वास बाधाओं को तोड़ता है। शताधिपति एक गैर यहूदी था, लेकिन उसका विश्वास ईश्वर के राज्य में प्रवेश का द्वार खोलता है। यह चिंतन हमें सिखाता है कि एडवेंट का समय विश्वास की परीक्षा है। कैथोलिक विश्वास में यह बपतिस्मा और चमत्कारों से जुड़ता है। हम अपने आप से पूछें, क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? ईश्वर का प्रेम हमें चंगा करता है, जिससे एक शब्द अंधेरे को दूर करता है। अब हम सुनेंगे कि आज की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला पाठ हमने सुना, उसका व्यवहारिक मार्गदर्शन। पाठ की दृष्टि हमें सिखाती है कि ईश्वर का राज्य शांति लाएगा। रोज़ सुबह शांति प्रार्थना करें, चिंताओं को लिखें और कहें, प्रभु तेरी बातें हमें सिखा। हिस्सा या झगड़ाओं से दूर करें। जैसे यदि परिवार में बहस हो तो पाठ पढ़ें, कहें हम तेरी पंथों पर चलेंगे। शाम को शांति से बात करें, एक हफ्ते में रिश्ते सुधरेंगे। इससे आपका हृदय शांत होगा, जैसे तलवार हल बन जाती है। भजन को हम कैसे लागू कर सकते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। भजन हमें मंदिर की ओर उमंग सिखाता है। सप्ताह में एक बार चर्च जाएं और कहें, हम तेरे भवन में चलें। समुदाय की सेवा करें। जैसे यदि दोस्तों से दूरी है तो भजन पढ़ें, कहें हम तेरी दहलीजों पर खड़े हैं। समूह प्रार्थना में भाग लें, इससे एकता बढ़ेगी। जैसे जनजातियाँ इकट्ठी होती है, वैसे आपका जीवन जुड़ जाएगा। और सुसमाचार, व्यवहारिक मार्गदर्शन। शताधिपति का विश्वास हमें सिखाता है कि विश्वास चमत्कार लाता है। रोज़ विश्वास पुकार करें, एक चिंता ईश्वर के सामने रखें और कहें, एक वचन कह और चंगा हो जाऊंगा। प्रार्थना में विश्वास रखें। यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो सुसमाचार पढ़ें, कहें यीशु मुझे चंगा कर। डॉक्टर के पास जाएं और विश्वास रखें, एक महीने में सुधार होगा। जिससे शताधिपति का नौकर चंगा हुआ, वैसे आपका विश्वास आपका जीवन बदलेगा। सबको जय यीशु।